हमारे घर में मेरे वालदैन, मेरा बड़ा भाई और एक खाला रहते थे। मेरी खाला अभी तक कंवारी थी। वो बहुत खूबसूरत और जवान थी। वो जब भी नहाने जाती तो मैं चुपके से उसकी तरफ झांकता। मेरा बड़ा भाई और खाला साथ रहते। थोड़ी देर बाद जब वो नहाने से बाहर आती तो मैं वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता। एक दिन नहाने के बाद खाला अचानक अपने कमरे में तब्दीली के लिए चली गई। वो धूप में खूबसूरत लग रही थी। मैं फिर नहाकर कॉलेज चला गया। जब मैं उस दोपहर को घर वापस आया तो मेरे वालदैन घर पर नहीं थे। मैंने पूछा तो खाला ने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए किसी रिश्तेदार के घर गई हैं और शायद देर हो जाए। मैंने खाना खाया और पढ़ने के लिए अपने कमरे में चला गया। वो मेरे पास आया। मैं वापस अपने कमरे में चला गया और मुतायला करने लगा। मैंने अपनी खाला को मज़ेदार चीज़ पकाने को कहा तो वो खाना पकाने लगी। फिर मैं बाहर खेलने चला गया। शाम 5 बजे के करीब जब मैं घर वापस आया तो खाला रात का खाना बना चुकी थी। आंटी ने कहा, खाना खा लो। मैंने कहा, नहीं, आज आप और मैं इकट्ठे खाएंगे। फिर आंटी ने कहा कि मैं नहाकर खा लूंगी। मैंने कहा, ठीक है, अब जाकर कपड़े धो लो, चलो फिर खाते हैं। फिर आंटी ने कहा, ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। अब आंटी नहाने चली गई और नहाकर बाहर आ रही थी तो मैं वहां से हट गई। आंटी अपने कमरे में चली गई। फिर आंटी ने पूछा, खाना खाया? मैंने कहा, नहीं, हम इकट्ठे खाएंगे। क्या अब तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? फिर आंटी ने आंख मारकर पूछा, कैसे? मैंने हाथ उठाकर शराब पीने का इशारा किया। हम दोनों ने बड़े जोर से शराब पी। जैसे ही उसने उसे पिया, मेरी खाला ने कहा, ये बहुत कड़वा है मेरे दोस्त, मुझे नहीं मालूम कि लोग इसे कैसे पीते हैं। मैंने कहा, खाला, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। मैंने कहा, मैंने अपनी खाला को ज़बरदस्ती पीने पर मजबूर किया। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मैंने खाला से पूछा कि आपकी शादी कब हो रही है? अब तुम शादीशुदा हो और आन बहुत खूबसूरत है। मेरी खाला ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं बड़ी हो गई हूँ? मैं शर्मा गया और कहा, आपको देखकर लगता है कि हम दोनों पी रहे हैं और खा रहे। खाने से फारिग होते ही खाला नशे में धुत होने लगी। मैंने कहा, खाला, मैं आपको अपने कमरे में ले चलूं? खाला ने आहिस्ता से पूछा, क्यों? मैंने कहा, मैं तुम्हें सोने दूंगा। खाला ने कहा, नहीं, हम आज यहीं सोएंगे। अगर रात को मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, आप इसका ख्याल रखेंगे। मैंने कहा, कुछ नहीं। खाला की बातों ने कुछ उम्मीद जगाई थी। मेरी खाला उठी, मुझ पर टेक लगाई और लेटने के लिए कमरे में चली गई। मैंने बत्तियां बुझा दी और खाला के पास वाली चारपाई पर सो गया। रात के तकरीबन 10 बजे थे। ठंड पड़ने लगी और मैं वहीं सो गया क्योंकि छाले दगे हुए थे, इसलिए उन्हें मेरी हालत का इल्म नहीं था। खाला की सांसें तेज हो गई। मैंने सोचा कि वो सो रही है, लेकिन वो अब भी मुझे देख रही थी। मैंने उसे आंखें खोलकर देखा। मुझे एक लम्हे के लिए थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ क्योंकि मैं अभी तक जाग रहा था। उसके बाद हम सो गए। मैं बहुत अच्छी तरह सोया था। खाला और मेरे दरमियान इतना फासला था कि अगर मैं इस वाक़े का दोबारा जिक्र करता तो वो मुझे क्रिकेट खेलना सिखाती। मैंने उसे डरकर नहीं पूछा। मेरे दिन गुजर रहे थी, लेकिन कॉलेज की छुट्टियां आने वाली थीं। मौसम बदलता रहा और हम दोनों एक ही कमरे में चारपाई पर सो गए। चूंकि मैं बहुत डरपोक था तो मैं अपने कमरे में नहीं जाता था बल्कि आंटी के कमरे में सोता था। एक रात मैं सो नहीं सका। मैंने हेडफोन लगा रखा था और अपने मोबाइल पर फिल्म देख रहा था। मैं देर तक खेलता रहा, इसलिए मैं खेल में इतना मग्न हो गया कि मुझे कुछ सुनाई न दिया। फिर अचानक वो पानी पीने के लिए उठी और मेरा हाथ पकड़ लिया। वो उस समय बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने मुझसे पूछा, तुम क्या कर रही हो? इसे अभी छोड़ दूं? मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगी। मैंने खाला को समझाने की कोशिश की कि वो घर में किसी को ना बताए। फिर वो मान गई